अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका फिर से वालहर इस्तकबाल करते दूसरी पारी का खेल शुरू हो चला है। फाइनल मुकाबले में यहाँ बड़े बाग क्रिकेट ग्राउंड वीएन क्रिकेट लीग ये 2025 जिसमें पहला बैटिंग की फाइनल मुकाबले में वीएन रेड्स की टीम ने, और वीएन रेड्स ने 20 ओवर खेलकर उनकी टीम ऑल आउट हुई 125 रन बनाकर, और 126 रन का टारगेट मिला है चेज करने के लिए फिरदौस 11 गुण की टीम को। और फिरदौस 11 की जानिब से साकिब पांड्या स्ट्राइक पर, और उसके साथ जुनैद मीर आए हैं इनिंग का आगाज करने के लिए। और वही गेंदबाजी में पहला ओवर यहां आदिल 50 कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से वीएन रेड्स की तरफ से। दूसरी गेंद इस ओवर की स्पार्थी शाह से पटा गए लेग स्टंप के काफी बार गेंद डाल दी। रफ्तार थी इसमें, मूवमेंट भी था, लेकिन वो पहले ही गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई, उसके बाद और बाहर निकलकर विकेट कीपर के पास गई और खाता खुल चुका है इसी के साथ इस फाइनल मुकाबले में। यहां पे टीम फिरदौस 11 गुण का इस वाइड की मदद से किसी भी नुकसान के बगैर 126 रन का टारगेट मिला चेज करने के लिए। और साकिब बट के साथ जुनैद मीर ये दोनों ही अपने विकेट पर। उतना बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी इस 126 को अगर डिफेंड करना है। बहुत मुश्किल है ये रन डिफेंड करना, लेकिन क्रिकेट में हर कोई प्रेडिक्शन फेल है। क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है। आदिल 50 अगली गेंद करने के लिए इस पर लेग स्टंप पर आ रही थी, नीचे रहती भी तेज गति से गेंदबाजी कर रहे, अच्छी रफ्तार का इस्तेमाल कर रहे आदिल 50, वन ऑफ द फेमस ऑलराउंडर क्रिकेटर ऑफ एली। और उसके सामने दाकड़ शेर बल्लेबाज, जब उनका बल्ला गरजता है तो फिर किसी भी गेंदबाज की शामत आती है। मैं साकिब पांड्या की बात कर रहा हूं, और पांड्या तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। इस बार फिर से अच्छी गेंद, एक और गुड डिलीवरी जो कि मिडल लेग स्टंप पर थी, और इसे कलर के दम पर मोड़ा ऑन साइड में 1 रन के लिए। तो पहला रन इसी के साथ मुमकिन बनाया है अपने लिए साकिब बट ने। साकिब का स्कोर 1 और टीम का स्कोर 2 रन किसी भी नुकसान के बगैर। आदिल 50 अब गेंद करने के लिए जुनैद मीर के लिए, और जुनैद ने इस गेंद को मिडॉन पर खेला जहां खड़े थे माजिद डॉक्टर। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, मिडॉन पर ही रन बनाने का चांस था नहीं। दूसरी पारी में पहले विवर मुरसलात महराज, बट शौकत और नजार मुश्ताक आप इंतजार में है, एक्साइटेड भी है कि कब राथर बिल्डर्स की टीम फिरदौस 11 गुण के साथ आएगी। और ये निक है, जी हां, किनारा लेकर के गेंद सीधे विकेट कीपर के पास गई। जुनैद मीर आउट हुए। दूसरी गेंद उनके लिए इस ओवर की आखिरी गेंद। तो पहला ओवर बहुत बढ़िया रहा आदिल 50 का, 50 स्ट्राइक्स इन द वेरी फर्स्ट ओवर ऑफ हिज स्पेल। और इस दूसरी पारी का पहला ओवर जिसमें विकेट मिला आखिरी गेंद पर। जुनैद मीर गॉन फड़क, जुनैद के खाते में कुछ भी नहीं। और नंबर 3 पर आमिर शेख, वन ऑफ द टेरिफिक ऑलराउंडर क्रिकेटर ऑफ दिस टीम, उतरे हैं बैटिंग करने के लिए शेख आमिर। और आज जल्दी आना पड़ा आमिर शेख को बैटिंग करने के लिए। नजार मुश्ताक का राथर बिल्डर्स पहरू का मैच फिरदौस 11 गुण के साथ है कल नहीं परसों इंशाअल्लाह ताला, ट्यूसडे के दिन, अगर मौसम ने साथ दिया, जिंदगी रही, तो फिर से ये टीम एक और बड़ा फाइनल खेलने जा रही है ग्रीन पार्क की सरजमीन पर। ग्रीन पार्क ललहरा में ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग 5वें एडिशन का फाइनल मुकाबला। तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से उस टीम फाइनल के लिए, दोनों टीमों को कहेंगे हम। और राथर बिल्डर्स के साथ नजार मुश्ताक खेलते हैं, हमारे रेगुलर व्यूवर और हमारे दोस्त अबू ताहिर स्पोर्ट्स काकापोरा से राथर अंजर कामरान कोहली इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ बैठ करके। और अंजर शायद है यहाँ पे, इनिंग ब्रेक में वो मिले थे, वो आज आए हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। फिरदौस 11 गुण के साथ वो खेलते हैं, लेकिन इस मैच में वो नहीं खेल रहे हैं। तौफीक रशीद, जुनैद मीर गॉन फड़क, पहला झटका लगा है, दज का लगा है पहले ओवर में ही। तौफीक रशीद, वालेकुम सलाम तौफीक। बाबर आजम ने ज्वाइन किया है। और अब पारी के दूसरे ओवर में माजिद रमजान ओवर डालेंगे, पहला ओवर उनका। और इस मैच का दूसरी पारी का ये दूसरा ओवर। पहली गेंद डॉट के साथ कर दी शुरुआत, फील्डिंग की जमावट। स्ट्राइक पर अभी भी साकिब है, और फार एंड नॉन सिटर के गेंद पर
आमिर शेख नजर आ रहा है। एक खराब शुरुआत कहना चाहिए मिली है, धीमी शुरुआत। साथ साथ यहाँ फिरदौस 11 ग्राउंड के लिए जुनैद मीर जल्दी ही आउट हुए हैं इस मैच में। माजिद हमसे दूर भागते हुए ओवर में ये फिर से निकले इस दफा फर्स्ट स्लिप फील्डर के सर के ऊपर से गई है सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। ये ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, स्लो ओवर वाइड यॉर्कर, बल्ला चलाया जरूर बड़े शॉट के लिए और ऐसा लगा कि गेंद की पिच तक पहुंचे नहीं, इस वजह से बाहरी किनारा लेकर के किस्मत वाले रहे। इस स्ट्रोक में किस्मत भरपूर साथ थी साकिब पांड्या के लिए और इसलिए उनको मिला चौका बिहाइंड द विकेट्स। और ये बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट चौका नहीं, इसमें खुशकिस्मती साकिब के लिए और बदकिस्मती वीएन रेड्स के लिए और खासकर माजिद रमजान के लिए। जावेद गनाई, फैसल अहमद वानी, लदो लेजेंड्स की कैप्टन, गुड लक आपको कहना चाहेंगे। कमाल के तगड़े क्रिकेटर उस टीम के, और लदो लेजेंड्स की टीम ने ना वो पहला मुकाबला जीता वन विलेज बिग बैश T20 कप काजीकुंड का कप एडिशन 3 का। और आज शाम लेट नाइट में ईशा से पहले मगरिब के बाद शायद हम मिलेंगे आपको 0 माइल्स होटल पामपुर में एक नई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के साथ, तो उसमें आप जुड़िएगा ज़रूर। फिरदौस मीर साहब उस टीम के प्राउड स्पॉन्सर है। तारिक भट्ट मैच 50-50 है, शौकत भट्ट, कामरान कोहली और गुलबहार आलम काकापुरा से। वालेकुम सलाम गुलबहार जी, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। जिसका ताल्लुक यूपी से है लेकिन वो शौक से हमारी कमेंट्री को एंजॉय करते हैं, काम वो कर रहे हैं इस वक्त काकापुरा के अंदर। 126 रन का टारगेट और अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे वीएन रेड्स की जानिब से। इस दूसरी पारी में डिफेंड 124 रन को कर रही है। जानते हैं वीएन रेड्स के गेंदबाज की, उनको राइट स्पॉट पर गेंदबाजी करनी होगी। अगली गेंद इस पर बैक पर जाकर इसे कैच किया लेकिन शायद सुल्तान को डिफीट नहीं दे पाए वहां पे आमिर शेख, और तीसरी दायरे के अंदर ही गेंद को फील्ड किया गया। फील्डिंग की जमाउट, विकेट कीपर जुनैद जो विकेट के पीछे काफी दूर, उसके अलावा थोड़े से फासले पर एक स्लिप, और थर्ड मैन रिंग के अंदर बैकविट पॉइंट पर एक फील्डर शुआइब शायद पॉइंट पर, शायद सुल्तान कवर पर हुज़ैफ मुश्ताक, और उसके साथ साथ मिड ऑफ पर आदिल 50 को खड़ा कर दिया गया। और वही अगर मैं ऑन साइड की फील्डिंग की बात करूं उसमें एक लॉन्ग ऑन पीछे शॉर्ट फैन लेग पर एक बाल काचरू स्केलक डीप है। ये दो फील्डर ऑन साइड में बाहर रखे हैं कैचिंग के लिए, एक स्केलक डीप जहां हुज़ैफ है, हुज़ैफ के छोटे बड़े भाई, और लॉन्ग ऑन डीप में शायद शुआइब को प्लेस किया गया। और बैकविट पॉइंट पर मैंने कहा था कि वहां शुआइब है लेकिन वहां लतीफ अल्ताफ अहंगर के, जावेद अहंगर के सर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक। बहुत ही बढ़िया स्क्वायर कट गेंद की सीधे पॉइंट के ऊपर से सील करती भी 6 रनों के लिए। पहला ट्रैकिंग हैंडसम 6 निकलता हुआ बल्ले से वहां आमिर शेख के, और आमिर शेख की पहचान यही है, ये अंदाज है आमिर शेख का, यही परिचय है आमिर शेख का। क्लासिक बैटर के बल्ले से ये क्लासिक छक्का निकलता हुआ ऑफसाइड में दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर, जो कि काफी बाहर थी ऑफ स्टंप के, विड्थ मिला था और इस पर भरपूर फायदा लिया वहां आमिर शेख ने। तो दूसरा ओवर मुकम्मल हुआ, 2 पूरे 14 रन चेस में फिरदौस 11 गुड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। मुबशर भट्ट डोडा से, वालेकुम सलाम, हमारे एक और दोस्त डोडा से, बहुत सारे दोस्त हमें देखते हैं, उनमें एक और अजीज दोस्त, उसमें मुबशर भट्ट साहब भी है, कामरान कोहली, सोफी 11 ने ज्वाइन किया है। सजाद साहब आपका वेलकम करते हैं। सोफी 11 रत्नीपुरा के कैप्टन, जो कि इस लीग में इन्होंने हिस्सा लिया था लेकिन इस लीग में बाहर गई थी ये टीम। शौकत अहमद जहूर भाई कैप्टन अंडर यूनाइटेड क्रिकेट क्लब कोइनबल का मैच का है। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर वहां साकिब पांड्या और गेंद की गोली की रफ्तार से दंदनाती हुई, छनछनाती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए ये तीसरे ओवर की शुरुआत कर दी गजब के स्ट्रोक के साथ ही वहां एक कड़क चौका निकलता हुआ साकिब पांड्या के बल्ले से दूसरा। लेकिन इससे पहले वो कॉन्फिडेंट थे नहीं, लेकिन ये के साथ लगाया ऑफसाइड में आदिल 50 अगली गेंद करने के लिए इस पार जगह बनाते हुए इस गेंद को उठा रहे थे पॉइंट के ऊपर से, लेकिन ये कमाल की गेंद थी, गोल्डन डिलीवरी, जो कि
अच्छी लाइन के साथ बीट करने में कामयाब है वहां साकिब पांड्या को और गेंद की विकेट कीपर के पास। आदिल 50 वर्सेस साकिब पांड्या, अच्छा कॉन्टेस्ट। फाइनल मुकाबले में तीसरे ओवर है, 126 रन का टारगेट सामने है और 10 रन बनाया 9 गेंदों से आदिल 50 अगली मरतबा खूबसूरत एक और जो कि ऑफ स्टंप पर पिच होने के बाद बाहर निकल रही थी ऑफ स्टंप से और इसे विद द मिडल ऑफ द बैट लेकर के पंच किया जो कि पॉइंट और यहां रन हासिल करने का मौका था नहीं। हैदर लिख रहे कि मैच कहां पर फ्रॉम राउंड विन, जहां फाइनल मुकाबला अल्टीमेट क्रिकेट लीग ईयर 2025 का ये ऑन साइड में घुमा दिया इसे, एक टिप क्या चलता स्क्रब द विकेट सीधे 4 रनों के लिए। लेंथ आगे गिरी, गलती हुई आदिल 50 से। जब जब लेंथ आगे मिलेगी ना वहां साकिब पांड्या को खोलेंगे। एक कमाल के क्रिकेटर, बिना कोई डर बिना कोई खौफ, यंग क्रिकेटर है, अभी नौजवान है लेकिन वो खौफ नाम की कोई चीज है नहीं। साकिब के गजब के वाइट बॉल के सामना करके इस गेंद का इस पार इनसाइड आउट स्ट्रोक लगाने की कोशिश की। फिर मुर्तजा शाह गियास लिख रहे कि नेटवर्क इशू है सर। हैदर साकिब आई, कामरान कोहली, सोफी 11 ने हमें ज्वाइन किया है, तो नेटवर्क को लेकर के हम थोड़ा अभी चेक करेंगे। एबू बाई लिख रहे कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप धीरे दिखाइएगा, अपना फोन दे दो, आई विल चेक माई नेटवर्क। ऑफ साइड में स्केटर के अंदाज में इसे निकाल दिया, इस दफा बाई जानिब वहां जावेद एंकर के जो कि बैकफिट पॉइंट पर थे। एक और चौका इस ओवर का तीसरा और ये तीनों के तीनों चौके लगे हैं साकिब पांड्या के बल्ले से और टीम का स्कोर अब जा पहुंचा है आगे मजमूवी 26 एक विकेट के नुकसान पर। मुनीब अहमद भट्ट भी लिख रहे हैं कि नेटवर्क में इशू है। नेटवर्क में जो इशू है ना इसको हम अभी चेक करेंगे। अब थोड़ा सा इत्मीनान से काम लीजिएगा, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा आप। तीसरे ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर दूसरी पारी में 26 एक विकेट के नुकसान पर। शाह गियास लिख रहे कि अब ठीक हो गया है। गियास साहब थैंक यू वेरी मच मार्वल से। और आपने लिखा कि वो लिरिक्स ना हिंदी में क्यों आते हैं और कैप्शंस उसको आप ही ठीक कर सकते हैं सर। गियास साहब आप एक बार टच करें अपने स्क्रीन को, आपको मिलेगा ऑप्शन एक सेटिंग का, उस पर जाकर आप क्वालिटी 720p सेट कर सकते हैं। उसके अलावा क्लोज्ड कैप्शंस एक ऑप्शन आपको मिलेगा, उसमें जाकर आप इसे हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। यार मतलबी, जहूर डार, मुसैब तेली, हैदर साकी और उसके अलावा कामरान कोहली, मुसैब तेली। थैंक यू वेरी मच हमें अपडेट देने के लिए और ये बताने के लिए कि एवरीथिंग इज फाइन एंड गुड नाउ। उमर की ये गेंद हवा में के कैच लिया गया है। जी हां, बल्ले के साथ लग कर गई है विकेट कीपर के पास। जुनैद जू ने ले लिया कैच। हर सेलिब्रेशन जश्न देखने लायक है यहां पे टीम वैन रेड्स का। जानते इस विकेट की अहमियत, इस विकेट की तलाश थी, ये तलाश ये भूख मिट चुकी है और विकेट नंबर दूसरा गंवा दिया इसी के साथ। फिर 211 को उनकी टीम ने द ग्रेट द डेंजरस साकिब पांड्या के रूप में। साकिब गौन इस मुकाबले में 18 रन बनाकर अपना विकेट दे पिट। एक छोटी सी पारी फाइनल मुकाबले में साकिब काफी नाखुश लग रहे हैं, काफी ज्यादा वो गुस्से में लग रहे हैं और विकेट पर अब आए हैं हैंडसम बॉय निवास से इसका ताल्लुक है। आई थिंक हारून मलिक को अंदर भेजा गया बैटिंग करने के लिए वहां साकिब के बाहर जाने के बाद। साकिब आज बदकिस्मती साकिब के लिए क्योंकि ये दूसरे अटैम्प्ट से विकेट कीपर ने कैच लिया बिहाइंड द विकेट्स। और एक बार आप फिर से लिखिएगा कमेंट में कि क्या वॉइस और वीडियो आप तक अच्छी पहुंच रही है। एलाइट 11 गुंट, हैदर साकी, आहिल मीर, जहूर डार, ये कहाँ पे सर?
ये इलाका खरीव के नज़दीक आता है। खरीव से कितना दूर है? 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह ग्राउंड बड़ी बाग क्रिकेट ग्राउंड वीएन बड़ी बाग के नाम से काफ़ी मशहूर है। और यहाँ ही वीएन क्रिकेट लीग अल्टीमेट क्रिकेट लीग एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 का फाइनल मुकाबला, एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट था, एक मेगा इवेंट जिसमें 126 रन का टारगेट मिला है चेज करने के लिए। दूसरी पारी में गुंड फिरदौस 11 की टीम को, और गुंड ने अब तक 2 विकेट गंवा दिए हैं 27 के स्कोर पर। शाह गयास, थैंक यू वेरी मच गयास हमें बताने के लिए और हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए। हारून पहली गेंद को डिफेंड करने के लिए गए और अपने फॉलो थ्रू में इसे फील किया वहां पे उमर ने, और उमर अगली मर्तबा गेंद करने के लिए तैयार। उमर को विकेट मिला, ये फुल टॉस मिली, कहां गई है? टाटा बेबे करती हुई सीधे कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, तमाशा यूं के पीछे जाकर गेंद गिरी है, सलाखू के पीछे बाउंड्री के बाहर उड़ा दिया ये छक्का, और प्रॉपर टाइमिंग के साथ बल्ले के बीचों बीच लेकर के इसे लॉफ्ट कर लिया ऑफ साइड में 6 रनों के लिए। गलत गेंद, जूसी फुल टॉस एंड गेट्स ट्रीटमेंट फ्रॉम हारून मलिक। हारून के बल्ले से आता हुआ पहला छक्का वो ऑफ द मार्क हुए। जहूरदार लिख रही कि फिर से नेटवर्क इशू है। मुझे नहीं लग रहा है कि अब नेटवर्क इशू है, क्योंकि मैं अपने स्ट्रीमिंग को ना दूसरे मोबाइल से चेक कर रहा हूं। हमारे जो दोस्त हैं मुनीर तारिक साहब, जो कि इस मैच के हमारे ऑफिशियल स्कोरर है, तारिक भट्ट, फिरोज अहमद भट्ट, हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। इस दफा गेंद को निकाल दिया, एक बार फिर बहुत ही बढ़िया गैप देख करके, लाजवाब टाइमिंग, प्लेसमेंट शानदार जानदार, गेंद की घास की कालीन को चीरती हुई सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। हारून मलिक के बल्ले से निकलता हुआ यह चौका, हारून ने लगाए एक चौका एक छक्का। अब वो 4 गेंदों के बाद 10 पर पहुंचे और कुल रन संख्या चौथे ओवर के इख्तिताम पर 37, 2 विकेट के नुकसान पर। फिरदौस अहमद हमें अपडेट देने के लिए थैंक यू। थोड़ा सा वो दूसरी पारी में शायद तीसरे ओवर में नेटवर्क में थोड़ा सा खराबी दिख रही थी, यानी कि ब्रॉडकास्ट में स्ट्रीमिंग में थोड़ा सा वो बफरिंग आ रही थी, लेकिन अब आ जाकर अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू ऑलमाइटी एवरीथिंग इज फाइन। फिरदौस अहमद का मानना है। फिरदौस आप कहाँ से आप लिख रहे हैं इस मैच में कमेंट्स? राशिद भट्ट, आदिल मंसूर लिख रहे कि नहीं सर ठीक है वॉइस एंड वीडियो क्वालिटी, जिसको फिर से आ रहा है उसको करना क्या, एक बार एग्जिट करें, उसके बाद फिर से नई से आप स्ट्रीमिंग ज्वाइन करें और वो दुविधा आपको देखने को मिलेगी नहीं। यॉर्कर का प्रयास, फुल टॉस कर बैठे और कवर पर इसी खेलने में कामयाब हुए वहां शेख आमिर। और आदिल 50 का गुस्सा देखने लायक था, काफी वो ज्यादा डांट रहे हैं माजिद को, क्योंकि माजिद को वो यही बता रहे कि ये डायरेक्ट हिट आपको लगाना चाहिए था किसी भी सूरत में फार एंड पर स्टंप्स के ऊपर। कामरान कोहली, हिलाल रशीद नाइस बॉलिंग। जी हिलाल ने 3 विकेट आज चटकाई। फिरोज अहमद भट्ट, ये दूसरी पारी चल रही है फिरोज साहब एक्स नेवी ऑफिसर कनबल से। हारून ने फ्लिक ऑफ द रिस्ट खेलने का प्रयास किया, लेकिन वो पूरी तरह से बीट हुए। मिडल स्टंप पर आती हुई गेंद सीधा अटक रही है, स्टंप्स को बैलेंस हवा में उड़ते गए। नंबर 3 गॉन दिस टाइम हारून, और हारून के खाते में 5 गेंदों से उन्होंने 10 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया है। इसी के साथ 38 पर खोया तीसरा 4.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। आई थिंक ये हुजैफ के ब्रदर है, हुजैफ और उजैफ उनके छोटे भाई, जो कि बाजा बजा रहे हैं पीछे हारून मलिक के। हारून ने विकेट दे दिया अपना, और हारून के बाद अब विकेट पर किसको भेजा गया है? ये मुझे लग रहा है कि जुनैद वानी आए हैं। ये चहलकदमी से ही पता चला कि ये त्राल बॉय है, मिडूरा से इसका ताल्लुक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि एज ए कमेंटेटर आपको चहलकदमी से ही अंदाज़ा लगाना होता है कि कौन आया है बैटिंग करने के लिए। बैकग्राउंड का बड़ा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इस क्रिकेटर के लिए, कौन सा शॉट फेवरेट है, कहाँ ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, ये सब कुछ चीज़ें ना आपको माइंड में एक बार फीड करनी पड़ती है। जी हाँ, मिडूरा बॉय आदिल वानी के खास जुनैद वानी आए हैं नंबर 5 पर बैटिंग करने के लिए। GYM लवर तारिक भट्ट, हेड कोच मुख्तार का बॉय फिरदौस अहमद। हु इज हेड कोच मुख्तार?
फिरदौस साहब, क्या आप फिरदौस 11 गुण की बात कर रहे हैं? 3 झटके लगे अब तक फिरदौस 11 गुण की टीम को। और मौसम की अगर मैं बात करूं, मौसम मेहरबान इस फाइनल मुकाबले के लिए दोनों टीमों के लिए। हार मानने को तैयार है नहीं कोई भी टीम यहां से। जुनैद वानी के लिए आदिल 50 की अगली गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, लेंथ आगे और टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर निकलती हुई और बल्लेबाज को छक्का करके गई विकेट कीपर के पास ये गेंद। अच्छी आउट स्विंग डिलीवरी, फुलर लेंथ की ये गेंद। आदिल 50 को पहला और दूसरा विकेट मिला। आदिल 50 ने ना आज बल्ले से ज्यादा कुछ खास किया नहीं, लेकिन वो गेंदबाजी में अपना जौहर दिखाते हुए एक शानदार बॉलिंग कर रहे हैं वो इस वक्त। और इससे बेहतर करनी होगी क्योंकि हदफ उतना बड़ा नहीं है और डिफेंड करने के लिए रन आपके पास उतने ज़्यादा है नहीं। ये फिर से लेंथ आगे, लेकिन इस बार अगले कदम पर आकर इसे बल्ले के बीचों बीच लेकर के कवर पर खेला, जहां इसी शायद हुज़ैफ ने फील किया। जी हाँ, हैट लगाकर वो 30 गजदारी के अंदर। फैरोज अहमद भट्ट, शौकत अहमद इस मैच को लगातार देख रहे हैं। आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा। 38 पर 3 फिरदौस 11 गुण का स्कोर। ये गलत गेंद, पैड लाइन, फ्लिक ऑफ द रेस्ट। गेंद की तेजी के साथ विद इन नो टाइम बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए गलती हुई। एक तो लेंथ आगे डाल दी इस गेंद की, फुल लेग की गेंद लेग स्टंप के बाहर। पैड लाइन इज ऑलवेज अ बैड लाइन इन क्रिकेट। अगर आप इस लाइन में बॉल करते हैं ना तो बल्लेबाज के पास मौका होता है इसे बाउंड्री के बाहर पहुंचाने का, और वही किया, खूबसूरती के साथ पिक किया और पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। वहां जुनैद वानी ने वानी ऑफ द मार्क हुए इस लाजवाब शॉट के साथ ही वो 4। टीम का स्कोर 42। अगली गेंद आदिल 50 की। इस बार विकेट कीपर ने गलती कर ली। आदिल 50 करे तो क्या करे, गेंद की एक टिप्पे के साथ विकेट कीपर के पास उन्होंने पैड्स का किया इस्तेमाल, लेकिन वो नाकाम रहे। गेंद पैड को लगने के साथ ही निकल गई बाउंड्री के बाहर बिहाइंड द विकेट। चौके के लिए विकेट मिला जरूर, अहम कामयाबी हासिल की जरूर आदिल 50 ने, लेकिन पिछली 2 गेंदों से बने 8 रन, 5 पूरे 46, 3 विकेट के नुकसान पर। सजाद अहमद, फेरोज गुल सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम फेरोज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिम बॉय फ्रॉम वियन, क्रिकेट की अगर मैं बात करूं वो भी बड़ा शौक से खेलते हैं। 5 डन, 46 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अगर मैं दोनों ही अंपायर्स की बात करूं, आबिद शफी और आबिद शफी के साथ जुबैर नजर आ रहे हैं बीच मैदान पर। 2 अंपायर इस फाइनल मुकाबले के पहली पारी से अभी तक वो बढ़िया काम कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर। और उसके अलावा मैं शाहिद गेल और उसके साथ ही अर्शीद भट्ट साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज हमें दावत दी। और ये इन्विटेशन मुझे 1 हफ्ते पहले मिला था इस फाइनल के लिए, क्योंकि अगर आप कोई भी मैच कवर करना चाहते हैं कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर तो पहले ही आपको कॉल करना पड़ता है। व्हाट्सएप करें आप या फिर आप डायरेक्ट कॉल करें किसी भी टाइम हमारे नंबर पर। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ यहाँ के मैनेजमेंट को। और अच्छा मुकाबला और अच्छा टूर्नामेंट अब तक घटा है और इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश हो रही है यहाँ के मैनेजमेंट की तरफ से। और क्राउड ने बहुत अच्छा साथ दिया है, डिसिप्लिन्ड क्राउड यहाँ पे नजर आ रहा है मैदान के अंदर। बड़ी बात क्रिकेट ग्राउंड वियन में, जहाँ तमाशे की एक बहुत बड़ी तादाद दिख रही है यहाँ पे बीच मैदान में। फयाज अहमद रतनीपुरा से, फयाज साहब वॉचिंग यू हियर सर, थैंक यू वेरी मच। किस इलाके से आप देख रहे हो, ऑफ साइड या ऑन साइड या फिर लॉन्ग ऑन या फिर फाइन लेग, तो आप हैंड वेव कर सकते हैं हमारी तरफ। हमारी नज़र है चारों ओर, मैदान को हम चारों ओर देख रहे हैं जहाँ क्राउड है। तो एक बार आप लिखिएगा ज़रूर कि कहाँ से, किस इलाके से इस ग्राउंड के अंदर आप इस मैच को देख रहे हैं। शानिक फयाज के 1.5 ने में ज्वाइन किया है। शब्बू जी ने लिखा, वो दिल दिया अपने इस फर्जंद को, वो दिल तोड़ कर लाया अपने इस खास मजनून को। बहुत खूब। उमर अगली गेंद करने के लिए इस दफा तिरछे बैट का इस्तेमाल करते हुए इसे बैकवर्ड पॉइंट पर खेला, जहां इकबाल ने इसे फील्ड किया। इकबाल जो कि आज चले बिल्कुल भी नहीं, हुज़ैफ चलने के बाद बाहर गए और 18 रन्स की शानदार पारी खेली थी जस्ट 6 गेंदों से उमर अगली मरतबा इस ओवर में इस बार फ्लाइट डिलीवरी पर बीट किया जुनैद वानी को। उमर बंटी ने गेंद की बल्ले को छुए बगैर विकेट कीपर के पास। शौकत अहमद, फिर से नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है उमर भाई।
ये अगर फिर से आ रहा है ना तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। इस गेंद के बाद इसका हम हल निकालने की कोशिश करेंगे। उज़ैब ये उज़ैब है। नहीं उज़ैब यू बिग ब्रदर है ना उज़ैब। वाइड गए क्या गुड 56 क्या वर्त फोर ए सॉरी क्या ये बजे बोल انا كده عادي ना امشي غورتني تيجي صار كوش كوتر لا ما تيجي خلاص انت امشي جنب فين اذن كاش
छोटे से वक्त के बाद हम आप सबका फिर से बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। जुनैद ने बहुत बढ़िया बैटिंग की अब तक विकेट के ऊपर शेख आमिर के साथ, और अब चौथे विकेट के ऊपर पार्टनरशिप बन चुकी है जिसकी ज़रूरत है यहाँ जुनैद 11 फिरदौस 11 गुन की टीम को है। उमर इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, अपने स्पेल का वो तीसरा डाल रहे हैं। अब तक उमर की गेंदबाजी 1 विकेट 12 रन, 2.2 ओवर की गेंदबाजी। शौकत अहमद, तारिक भट्ट, मोहम्मद अशरफ वानी। इस वजह से हमने कमेंट्री को ऑफ किया था। थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क में आप बता रहे थे कि इश्यू है, ब्रॉडकास्ट में थोड़ा सा आप बता रहे थे कि बफरिंग आ रही है, अब उसको हमने ठीक कर दिया है, हल हो चुका है वो जो प्रॉब्लम था इसमें। और फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं HD क्वालिटी के साथ यहाँ बराह रास्त बड़ी बाग क्रिकेट ग्राउंड वीएन से, जहाँ जीतने के लिए अब 63 ही चाहिए। और इस मैच में ना 909 चौके और 615 छक्के लगे हैं इस टूर्नामेंट में, माफ कीजिएगा। ये क्रिकेटर्स के मुताबिक हमें अभी अपडेट मिल रहा है। अगली गेंद को जुनैद ने खेला डीप कवर पर 1 रन के लिए। इस ओवर में शेख आमिर और जुनैद वानी ने पहली 3 गेंदें आउट हुई और अब पिछली 2 गेंदों से 2 रन बने हैं। कि विकेट निकालना होगा उमर को, किसी भी सूरत में विकेट की जरूरत है, विकेट की दरकार है। विकेट निकाल कर ही बात बनेगी वीएन रेड्स के लिए। उमर की ये सीधी रहती हुई गेंद फ्लाइटेड डिलीवरी, उसे इंतजार करते हुए अपनी जगह खड़े खड़े कवर पर खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। ओवर हुआ मुकम्मल इसी के साथ 8वां, जिसमें केवल 2 ही रन कंसीड किए उमर ने। 8 गॉन, 64 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। आमिर शेख 15-17 गेंदों से और जुनैद वानी ने अब तक बनाए 15 रन 11 गेंदें खेलकर। और जुनैद ने वो पिछले ओवर में क्या गजब का छक्का लगाया था जब वो शॉर्ट डिलीवरी इनको मिली थी। हुज़ैफ के ब्रदर हुज़ैफ ने जो वो हाफ ट्रेकर डाली थी उस पर आड़े बल्ले के साथ ही मिड विकेट के ऊपर से वो फ्लैट छक्का लगाया था। 62 रन दूर है जीत से फिरदौस 11 गुन की टीम फाइनल मुकाबले को जीतकर इस टूर्नामेंट को अपने नाम करने के लिए। और इनके 7 विकेट अभी भी बचे। और बॉलिंग में अब अजमत वार्म अप कर रहे हैं। अजमत ऋषि, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम गेडूरा, कजन ब्रदर ऑफ आदिल 50। अजमत ऋषि दाएं हाथ के तेज तरीन बॉलर, और जिस तरह से बॉल रिलीज करते हैं साइड आर्म या फिर आप उसे स्लिंग का एक्शन भी कह सकते हैं आदिल 50, और उसी तरह ये इनकी कजन भी स्लिंग एक्शन से बॉल को रिलीज करते हैं। दाएं हाथ के तेज तरीन बॉलर। बल्ले से ना तो आज आदिल 50 चले और ना ही अजमत, दोनों के ऊपर काफ़ी नजरें थी लेकिन दोनों ने आज मायूस किया। और जो बैटिंग बची हुई है फिरदौस 11 गुन के लिए, उनमें अभी मुज़म्मिल मैक्सी बिग हिटर ऑफ वाइट बॉल, द्रेगम बॉय उसका आना बाकी है। उसके अलावा दानिश मंजूर भी बैठे हुए, आरिज अंद्रा भी। एक अच्छी बैटिंग डेप्थ है, गहराई में अच्छी खासी इनके पास अभी भी बैटिंग बची हुई है। और टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है जीतने के लिए। अब वो रन्स जो आपको चाहिए यहाँ से 62 और गेंदें 72 बची हुई है, यानी कि गेंदें ज़्यादा है, रन है कम। विकेट अभी भी 7 बची हुई आपके पास। और यहाँ से अगर वीएन रेड्स की टीम को ना मैच में वापस आना है, उनको विकेट निकालने होंगे। देखिए विकेट निकाल कर ही बात बनेगी, विकेट निकाल कर ही मैच में वो बने रहेगी। और अगर ये पार्टनरशिप 3 या 4 ओवर टिक गई ना, तो मेरे ख्याल से फिर वहाँ से वापस आना इस मैच के अंदर काफ़ी मुश्किल होगा वीएन रेड्स के लिए, जिन्होंने 126-25 रन ही बनाए और 126 रन का टारगेट उन्होंने दिया अपनी मुखालिफ टीम फिरदौस 11 गुंड को। कामरान कोहली, एलाइट क्रिकेट क्लब गुंड, आपका बहुत शुक्रिया। शौकत साहब, आप इस ब्रॉडकास्ट को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। कमेंट्री बॉक्स से तिरछा रन के साथ ऋषि की पहली गेंद ऑफ स्टंप पर डेड बल्ले के साथ लगभग इसे ऑन साइड में खेला और दौड़ लगाकर दोनों ही बल्लेबाजों ने इस बीच रन पूरा कर लिया। शुरुआत सिंगल के साथ, लेकिन इस सिंगल से आदिल 50 काफी नाखुश लग रहे हैं। छोटे कजन ब्रदर अजमत ऋषि के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा गुस्से का इजहार किया। आदिल 50 जानते हैं कि एक रन कीमती है यहाँ से, और
अजमत एक बार फिर तेज होते हुए, ये लेंथ आगे लेकिन बहुत तेज, और इसे भी बड़े ही ढीले हाथों के साथ तिरछे बल्ले के साथ इसे कवर पर खेला 1 रन के लिए। 1 रन का और इजाफा स्कोर में, स्कोर जा पहुंचा 66 FIG यानी कि फिरदौस 11 गुंड का 3 विकेट के नुकसान पर अब 60 रन दूर। लेकिन 2 अच्छे बल्लेबाज, 2 मिडिल ऑर्डर के जबरदस्त बल्लेबाज विकेट पर है फिरदौस 11 गुंड के लिए। जुनैद की लिए अगली गेंद इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद मूवमेंट लेकर बल्लेबाज के बल्ले को पूरी तरह से छक्का करके की विकेट कीपर जुनैद जो के पास, लेकिन बल्ले को छुए बगैर और इससे शानदार गेंद पर बीट हुए वहां जुनैद वानी। जुनैद के पास अच्छा खासा तजुर्बा, एक टैलेंटेड बैटर, और वही अगर मैं अजमत की बात करूं, ये बर्डिंग क्रिकेटर, यंग क्रिकेटर, फ्यूचर स्टार किड फ्रॉम गड्डूरा। अजमत अगली गेंद करने के लिए इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, लेंथ फिर से आगे 3 सीटों के आसपास पैड लाइन पर, और इसे फ्लिक करने की कोशिश की थी लेकिन लीडिंग एज लेती हुई गेंद गई पॉइंट पर। किस्मत वाले रहे कि अगर ये गेंद लीडिंग एज नहीं बल्कि सीधे टकराती ना पैड पर तो कोई नहीं बचा सकता था एलिमिनेट होने से यहाँ पे बल्लेबाज जुनैद वानी को। और जुनैद को समझदारी दिखानी होगी, जिस तरह से उन्होंने अब तक संयम के साथ बैटिंग की है, आत्मविश्वास के साथ, बड़े ही धीरे के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोई भी जल्दबाजी नहीं, कोई भी जोखिम नहीं। सामना करेंगे जुनैद अगली गेंद का, इस बार स्टेयर क्या इसे थोड़ी सी शॉर्ट गिरा दी है गेंद, उछाल मिला और उछाल को इतना पसंद किया कि गेंद की रफ्तार को इस्तेमाल करते हुए गेंद को स्टेयर कर दिया सीधे गली और असली फील्डर के बीच में। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए गेंद गई विद नो टाइम चौके के लिए। रफ्तार है इस गेंदबाज के पास, गति है इस गेंदबाज के पास, और अब इस गति और रफ्तार को सही दिशा और लंबाई देने की जरूरत है। अजमत अगली मर्तबा इस ओवर में इस बार फिर से अच्छी गेंद, एक और जबरदस्त गेंद जो कि बल्लेबाज को मजबूर करने पर मजबूर किया वहां गेंदबाज ने कि दिफा करने के लिए गेंद को इन्होंने कवर पर खेला, धकेला, अपने से दूर धकेलने की कोशिश की, रन बनाने का चांस नहीं। ओवर हुआ मुकम्मल इसी के साथ अजमत ऋषि का, जिसमें अजमत ने 4 रन कंसीड किए। ऋषि अयूब, अलैकुम सलाम, ब्रेन निशाद से आदिल खान, हारून चले गए हैं बाहर आउट होकर, हारून ने अपना विकेट दे दिया और हारून के खाते में केवल 10, जुनैद 20, शेख आमिर 16 और FIG यानी कि फिरदौस 11 गुंड की टीम को 56 रन की अभी भी जरूरत है। 66 गेंदें बाकी है उनके लिए। करंट रन रेट 7.78 और अगर मैं रिक्वायर्ड की बात करूं वो उतना ज्यादा है नहीं। अब 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए उमर बंटी आए हैं बॉलिंग करने के लिए। उमर पहली गेंद ऑफसाइड में, बहुत बढ़िया बाई जानिब ये ड्राइव लगाकर कैच कर लिया, सीधे बैट के साथ ये ड्राइव करने की कोशिश की, ऑफ ड्राइव था, टाइमिंग बढ़िया लेकिन प्रेस नहीं कर पाए और उमर ने छलांग लगाकर जफाटा मारा गेंद के ऊपर बाई जानिब 2। ये ड्राइव लगाते हुए जो कि इनका उल्टा हाथ था लेकिन उसके बावजूद भी वो इसे पकड़ने में कामयाब हुए। लाजवाब कैचिंग फ्रॉम उमर बंटी और विकेट नंबर 4 आमिर शेख के रूप में कमा दिया फिरदौस 11 गुंड की टीम ने। इसी के साथ ये झटका नहीं बल्कि दचका लगा, पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी और एक बार फिर मौका मिला वापस आने का इस मैच में वेन रेड्स की टीम को। 70 फॉर द लॉस ऑफ और विकेट पर अब बैटिंग करने के लिए शायद बायां हाथ के बल्लेबाज सोहेल हजारी जा रहे हैं। जी हाँ, 10 नंबर की टी-शर्ट लगाकर हजारी अंदर जा रहे हैं। शेख आमिर के आउट होने के बाद फिरदौस 11 गुंड विल बी चैंपियंस ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। उमर रसूल सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम उमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 6 विकेट अभी भी हाथ में है फिरदौस 11 गुंड के लिए, कह सकते हैं कि फेवरेट है इस फाइनल मुकाबले में। अभी भी फिरदौस 11 गुंड की टीम एज है अभी भी, क्योंकि अब जीतने के लिए उतने ज्यादा रन्स नहीं चाहिए। विकेट अभी भी आपके पास 6 बची हुए, लेकिन क्रिकेट गिरगिट की तरह रंग बदलता है। क्या होगा अगली गेम पर इसका कोई पता नहीं होता है। वेदर और क्रिकेट ये जो है ना, कब वेदर की मैं बात करूं खासकर कश्मीर की,
तो इस पर भी कोई भरोसा नहीं होता, और उसी तरह क्रिकेट पर कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन पिछला ये जो विकेट गिरा चौथा, इसमें क्रिकेट में सारा का सारा देना चाहूँगा वहाँ उमर बंटी को, जिन्होंने कॉटन बोल्ड करके पेविलियन वापसी का रास्ता दिखा दिया है सेट बैट्समैन शेख आमिर को। और शेख के बाद अब सोहेल हजारी नंबर 6 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। तमाशे से खचाखच मैदान भरा हुआ नजर आ रहा है। क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी इस मैच को यहाँ लगातार एंजॉय कर रहे हैं। और अब राउंड द विकेट डालेंगे। पहली गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, फ्लाइटेड डिलीवरी से ड्राइव किया, फ्रंट फुट लगाकर गेंद की कवर पोजीशन पर चाहे से फील्ड किया गया, लेकिन एक रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। तो अब मार्क हुए। इसी के साथ सोहेल हजारी, उनका खाता खुल चुका है फाइनल मुकाबले में। नंबर 6 पर उनको भेजा गया बैटिंग करने के लिए मुजम्मिल मैक्सी और आरिज अंद्राबी के अलावा दानिश मंजूर। बैटिंग में अभी गहराई है अच्छी खासी, बैटिंग भी अच्छी बची हुई है, लेकिन अगर यहाँ एक और विकेट मिल गई ना वीएन रेड्स की टीम को, तो फिर कह सकते कि उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और एक और अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत है 20, 25, 30 रन की इस 5वें विकेट के ऊपर मैच में पूरी तरह से बने रहने के लिए फिरदौस इलेवन गुल की टीम को। लेकिन ये जो विकेट पर जुनैद है ना, जुनैद ना हमेशा इसी तरह खेलते हैं, बड़े ही कूल, बड़े ही काम, और एक एंड संभालते हैं वो, छोड़ संभालते हुए आज भी वो नजर आ रहे टीम फिरदौस इलेवन गुल के लिए। अगली गेंद इस बार सोहेल हजारी ने इस फ्लाइटेड डिलीवरी को अलोंग द ग्राउंड लॉन्ग ऑन की तरफ खेला 1 रन के लिए। फातिमा बिन इम्तियाज, डियर सर टुडे पिच इज वेरी डिफरेंट। जी हाँ, ये पिच ना थोड़ा सा डिफरेंट आज दिख रहा है, थोड़ा सा बिहेव डिफरेंट कर रहा है। 73 पर 4, 9.4 के बाद जुनैद की सोहेल हजारी 2। 10वां ओवर चल रहा है इनिंग का। उमर अपने स्पेल का आखिरी डाल रहे हैं। इस दफा इंतजार किया, गेंद को मोड़ा आड़े बैट के साथ ही मिड विकेट डीप में एक पूरा किया, दूसरे के लिए सोच रहे सोहेल हजारी, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग और ऐशी अजमत ने की है। इसे मिड विकेट डीप में फील्ड करके थ्रो किया और इस अरसे में 1 रन हासिल करने का मौका था। स्कोर अब 74, 52 रन की अभी भी जरूरत है। बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी विकेट पर मौजूद सोहेल हजारी फिरदौस इलेवन गोल्ड के लिए 2 रन बनाकर नॉट आउट है। उमर बंटी आखिरी मरतबा इस बार फ्रंट फुट लगाकर इसे धकेला, बैट और पेट को एक साथ मिलाते हुए कवर पर, जहां माजिद रमजान ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन माजिद नहीं रोक पाए इसे। 1 रन लेने से दोनों ही बल्लेबाजों को 10 गॉन, 75 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। करंट रन रेट 7.50 और अगर मैं रिकॉर्ड रन रेट की बात करूँ वो 6 से नीचे है। 60 में चाहिए 51, यानी कि 10 ओवर का खेल बचा हुआ है इस फाइनल मुकाबले में। खचाखच मैदान भरा हुआ है तमाशाइयों से, खासकर मैं ऑफसाइड की बात करूं तो जहां मेरी नज़र जा रही है वहां पे लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। एक अच्छा टूर्नामेंट अल्टीमेट क्रिकेट लीग वीएन एडिशन फर्स्ट ईयर 2025, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। लीग बेसिस पर ये टूर्नामेंट थी और अब ये आखिरी मैच, आखिरी मुकाबला जिसमें फिरदौस इलेवन गुंड एक तरफ और दूसरी टीम इस फाइनल मुकाबले में यहाँ की मकामी टीम वीएन रेड्स, उन्होंने आज टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का और 20 ओवर खेलकर ये टीम ऑल आउट हुई और 125 रन बनाकर 126 रन का टारगेट, एक छोटा सा हदफ जिसका पीछा कर रही है इस वक्त फिरदौस इलेवन गुंड की टीम। और गुंड ने अब तक 4 विकेट गंवा दिए हैं 75 रन पर 10 ओवर के बाद। और 11वें ओवर में अजमत ऋषि आए हैं बॉलिंग करने के लिए, जो कि राइट और राउंड द विकेट डालेंगे अब जाकर बाएं हाथ के बल्लेबाज सोहेल हजारी के लिए। एक स्लिप थोड़ा सा डीप में है। पहली गेंद अंदर आती हुई, कोण बनाती हुई गेंद शरीर पर लगी सोहेल हजारी के, और हजारी के साथी ने कॉल की सोहेल हजारी को ये रन भागा जाए और बढ़िया तालमेल का परिचय देते हुए ये सामने से रन चुरा ले दोनों ही बल्लेबाजों ने। शुरुआत सिंगल के साथ ही ओवर की हुई और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ अब 75 से लेकर 76, 4 विकेट के नुकसान पर 59 गेंदें अभी भी आपके पास है और 59 में कितने चाहिए यहाँ से रन्स हमारे स्कोरर बताएंगे।
अगली गेंद को ऑफसाइड में खेला, यहाँ रेशी ने थ्रू डाला जरूर, स्टैम्प्स पे डायरेक्ट हिट पड़ा जरूर, लेकिन ये थ्रू थोड़ा सा लेट आया। अगर तेज थ्रो आता तो बात बन जाती। एक रन और टीम का स्कोर 77। 4 विकेट का नुकसान पर 58 गेंदों में अभी भी 49 रन चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। अल्टीमेट क्रिकेट लीग एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 जिसका ये आखिरी मुकाबला फाइनल मैच। एक तरफ फिरदौस 11 गुंड और दूसरी टीम यूएन रेड्स। 126 रन का टारगेट, 77 रन बोर्ड पर स्कोर लग चुका है। दूसरी पारी में रन चेस में 4 विकेट आउट हुए फिरदौस 11 गुंड की। सोहेल हजारी 4 रन बनाकर नॉट आउट है। जुनैद ने बनाए 23। अजमत ऋषि अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। अजमत ने अब तक 8 रन दिए हैं, विकेट उनको कोई मिला नहीं और पहले विकेट की तलाश अजमत को अभी भी है। राउंड द विकेट सोहेल हजारी बाहर निकले, लेकिन सीधा जकड़ाई है वहां शरीर पर। अच्छी गेंदबाजी और यहाँ पे अजमत ऋषि की तरफ से ये फॉलो किया उन्होंने बल्लेबाज सोहेल हजारी को, और सोहेल हजारी थोड़ा सा चोटिल हुए हैं और पिच के वस्त में आदिल 50 थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं इस यंग बॉलर अजमत ऋषि को। और सीनियर क्रिकेटर का यही तो काम होता है, हाई वोल्टेज मुकाबला, फाइनल क्लैश, अल्टीमेट प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट ईयर 2025। दूसरी पारी जहां 49 रन चाहिए फिरदौस 11 गुंड की टीम को इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। सोहेल हजारी सामने करके इस गेंद के इस पार, सोहेल हजारी ने गेंद को हवा में खेला, लेकिन डाइव लगाने के बावजूद भी फील्डर गली पर इसे कैच करने में नाकाम रहे। इकबाल काचरू की बाईजानिब गेंद की है सीधे वाइड थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार मिला चौका सोहेल हजारी को। सोहेल हजारी का स्कोर अब 8 रन 6 गेंदों का सामना करने के बाद, और इस दफा भी थोड़ा सा उछाल मिला इंतजार करते हुए। आखिरी लम्हों में इसी निकाल दिया चौके के लिए गली फील्डर के बाद जानिब, और ये मच नीडेड चौका। और इस चौके के बाद मनोबल बढ़ जाएगा वहां बल्लेबाज सोहेल हजारी का। हजारी सामना करके अगली गेंद का इस बार फिर से अच्छी गेंद, एक और एंगल डिलीवरी जो कि राउंड द विकेट डालकर अजमत ऋषि बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अंदर गेंद को लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, और इस बार भी बीट हुए पूरी तरह से और गेंद को एक ही दस्ताने से इस मर्तबा गैदर किया वहां जुनैद जो ने विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ दिस टीम, जो कि मेरे ख्याल से पहली बार में सबसे टॉप स्कोरर रहे थे। 55 गेंदे 45 रन। जंग अभी भी जारी है इस फाइनल मुकाबले के लिए। यहाँ टीम फिरदौस 11 गुंड वर्सेस यूएन रेड्स। यूएन रेड्स ने 125 बना, 126 रन का टारगेट। 11 गॉन, 82 पर 4। आदिल 50 3 ओवर 2 विकेट 19 रन, और 4 ओवर डालकर 19 रन देकर के कोटा मुकम्मल कर लिया है उमर बंटी ने अब तक इस मुकाबले में। 54 गेंदों में 44 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की अभी भी 6 विकेट हाथ में है फिरदौस 11 गुंड के लिए। कामरान कोहली लिख रहे फिरदौस 11 गुंड विल बी द चैंपियंस। अभी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि अभी भी 44 रन आपको चाहिए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में। अजमत ऋषि ने 2 पर डाले 13 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मेडिन नहीं। और अब अजमत के बाद ना फिर से फास्ट बॉलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आदिल 50 को तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए पारफे ओवर में, उसको लेकर के आए हैं आदिल 50। 287 मैच, 379 विकेट्स, बेस्ट बॉलिंग 6, 27 रन देकर। एलाइट क्रिकेट क्लब गुंड ने लिखा कि 25% चांस ओनली शायद यूएन रेड्स की टीम के लिए। ये फेवरेट अभी भी है गुड फिरदौस 11 गुंड की टीम इस फाइनल मुकाबले में। 54 गेंदे, राइट आर्म पहली गेंद, हजारी का ये खूबसूरत छक्का ऑफसाइड में पॉइंट के ऊपर से लहरा था वह, बैंग बैंग फ्लैट क्रैकिंग हिट फ्रॉम द बैट ऑफ सोहेल हजारी। ये विड्थ मिली और हजारी ने फुटवर्क के बगैर ही इसे पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। सिक्योर ऑफ द विकेट 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ आगाज हुआ इस ओवर का। 6 के साथ हजारी ने दागा है पहला छक्का अपने बल्ले से। सोहेल हजारी 15, 9 गेंदें खेलकर इस पर अच्छी गेंद, लेंथ थोड़ा सा पीछे खींचा और इस दफा गेंद गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर निकली। हाथ से इशारा कर रहे हैं अब गेंदबाज की तरफ वहां सोहेल हजारी, और इस पर बीट हुए 88 पर 4। 11.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद कामरान कोहली और एबी
हमारे साथ मुकाबले को लगातार एंजॉय कर रहे हैं। करंट रन रेट अभी भी 7.8 के आसपास है। फुल टॉस बनाकर ड्राइव कैसे, लेकिन अजमत ऋषि से ज्यादा दूर नहीं। कवर पर अजमत ऋषि ने इसे फील्ड किया। शौकत अहमद आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल। 38 ही चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इस ओवर की शुरुआत 6 के साथ हुई जरूर, लेकिन अब 2 गेंदें लगातार डॉट कर दी है। वहां पे आदिल 50 ने ये यॉर्कर का प्रयास किया था आदिल 50 ने, लेकिन इसे खोद कर निकाला हजारी सोहेल ने मिड ऑन डीप में, जहां उमर बंटी ने इसे फील्ड किया और 1 रन हासिल करने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। 1 रन की मदद से टीम का स्कोर यहां आगे बढ़ता हुआ 89 रन 4 विकेट के नुकसान पर 11.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 50 गेंदें 37 रन। विकेट अभी भी आपके पास बची भी है 6 के आसपास। जुनैद ने बनाई 23। सोहेल हजारी तेजी के साथ 16 रन बनाकर इस समय नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर डीप थर्मन को प्लेस किया गया है। 3 फील्ड राउंड में बाउंड्री रेडर्स पर, 1 स्क्वायर लेग, 1 मिड विकेट और 1 लॉन्ग ऑन। ऑफ साइड में मिड ऑफ रिंग के अंदर पॉइंट पीछे और अब थर्डमैन भी पीछे है, जहां पे 1 फील्डर है। फील्डिंग को थोड़ा सा तश्कील दे रहे हैं वहां पे आदिल 50। इस फील्डिंग से वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। अब जाकर इन्होंने ये चौथी गेंद के बाद ब्रेक ले लिया और अब इन्होंने ये फील्डिंग सेट कर दी है इस गेंद के लिए, वहां जुनैद वानी के लिए। किफायत यूसुफ सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम किफायत। फिर मैच जुड़ने के लिए इस बार 3 सितंबर पर थी और इसे पास में खेला 1 रन के लिए। जुनैद वानी विल हिट फॉर ए ह्यूज वन, किफायत यूसुफ ने लिखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आतिफ मैच को लगातार एंजॉय कर रहे हैं ताहिर स्पोर्ट्स का कपोरा से कामरान कोहली और आतिफ। आदिल साहब गेट रेडी। इस सुबह मुझे मैसेज मिला जियाली वारिस साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ वन विलेज T20 कप छतरगाम से कि वेडनेसडे के दिन पक्का वो फाइनल होगा। HCC हसनाबाद वर्सेस MCC का कपोरा 2 बजे के बाद वो महामुकाबला शुरू होगा, तो जुड़िएगा जरूर इंशाल्लाह ताला। इस क्वालिटी के साथ उस मैच को हम कवर करने जा रहे हैं। बेस्ट विशेस मेरी तरफ से दोनों टीमों को। हजारी ने कदमों का किया इस्तेमाल और गेंद ये शरीर पर डालने का प्रयास नहीं था, ये स्टैम्प्स पर डालने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद टकराई है शरीर पर और आदिल 50 ने सॉरी कहा। काफी डिसअपॉइंटेड है आदिल 50 और आदिल 50 ने अच्छा किया। अब वो खुद गए सोहेल हजारी के पास और कहा सॉरी भाई, मैं विकेट्स को मारना चाह रहा था, एग्रेशन। और आदिल 50 अभी भी यही कह रहे सॉरी। काफी नाखुश लग रहे हैं आदिल 50 और सोहेल हजारी ने कहा थम्स अप, इट्स गेम ऑन है, कोई बात नहीं, होता रहता है। ये दोनों आपस में काफी क्रिकेट अब तक खेल चुके हैं और सोहेल हजारी को अब वही कह रहे हैं फिर से आदिल 50 सॉरी, थम्स अप किया। अब आखिर में सोहेल हजारी ने कहा आदिल 50 को कि कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं अपनी जगह पे। शान मानी, फिरदौस अहमद, आतिफ मैच एलाइट क्रिकेट क्लब गुंट। आदिल 50 को सर ऐसा नहीं है, ये जब आप कोई बड़ा फाइनल खेलते हैं तो उसमें आपके ऊपर नज़र होती है। अगर आप किसी लोकल टीम में खेलते हैं एक बड़े क्रिकेटर की हैसियत से, तो आपके ऊपर काफ़ी नजरें और आपके ऊपर काफ़ी दबाव होता है। अभी भी आदिल 50 वही बता रहे, बार बार वो पूछ रहे अब्बा हजारी को कि भाई यू आर माय ब्रदर, आपको हिट नहीं बल्कि वो 3 स्टंपों को मेरा निशाना था, थोड़ा सा बाहर निकले थे शायद क्रीज से, इस वजह से वो रन आउट करना चाह रहे थे। बट एवरीथिंग इज फाइन नाउ हियर इन बड़ेबाग क्रिकेट ग्राउंड वीएन। और कमेंट बॉक्स में ज़रूरत नहीं है आपको टेंशन लेने की। सज्जाद अहमद, अबू बी और आतिफ मैच खत्म हो जाएगा उसके बाद ही कहेंगे। माय डियर फ्रेंड आदिल रशीद, बैकबोन ऑफ टीम MCC, किसी भी जगह MCC का कपोरा। कामरान कोहली, अब अजमत ऋषि आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 90
फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इनिंग का 13वां ओवर, पहली गेंद पैड लाइन पर और इसे फ्लिक करने गए थे लेकिन गेंद पैड को लगकर ऑन साइड में गई। 1 रन के लिए स्कोर का जहां तक सवाल है, स्कोर 90 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 91 लेग बैक की सूरत में रन मिला। शाबू जी एलाइट क्रिकेट क्लब गुंट, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूँ, ये लीग बेसिस पर टूर्नामेंट था, वेन मेगा लीग एडिशन सेकंड। क्या ये स्टार्ट हो रहा है? अच्छा, ये न्यू एडिशन है, सेकंड इस बार हवा में, लेकिन एक टिप्पे के साथ ये अनाउंसमेंट है कि वीएन मेगा लीग एडिशन सेकंड आपकी तरफ आ रही है। एक और जबरदस्त टूर्नामेंट। अगर मैं इस एडिशन फर्स्ट अल्टीमेट क्रिकेट लीग की बात करूं तो इसको कामयाब बना चुके हैं अब तक खुशी सुलभी के साथ, बड़ी जबरदस्त तरीके के साथ अर्शद भट्ट साहब, उसके अलावा शायद गेल। और एडिशन सेकंड मेगा लीग विन आपकी तरफ आ रही 16 टीमों की लीग होगी जिसमें 12,000 के आसपास फी होगा। विनिंग के लिए 70,000 और रनर्स के लिए 30,000। बॉल्स फ्री होंगे और इसको ऑर्गेनाइज कर रही है इन कोलैबोरेशन विद स्पोर्ट्स एसोसिएशन सिंध महमूदाबाद विन। ये क्रिकेट एसोसिएशन है यहाँ की। बेस्ट इज मेरी तरफ से और इसका भी एक ऑफिशियल हम पोस्टर अपलोड करेंगे। फिलहाल चौका लगा बाहरी किनारे की सूरत में वहाँ सोहेल हजारी के बल्ले से। राउंड द विकेट सोहेल हजारी के लिए अजमत की ये गेंद इस बार स्विंग एंड मिस, लेंथ था कि ऑफ स्टंप से बाहर पिच होने के बाद थोड़ा सा अंदर आई और बल्लेबाज को बीट करके गई विकेट कीपर के पास। 95 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। खूबसूरत सा ये खेल का मैदान जहां फाइनल मुकाबला अपने शबाब पर है, अपने पूरे जोश पर है इस वक्त। बड़ी बाग क्रिकेट ग्राउंड वीएन के अंदर हजारी ने डाउन द पिच आकर हवा में खेला, आउट हुए मिड विकेट डीप में। कैच लिया गया सोहेल हजारी का, वहां हुजैब मुश्ताक दौड़ा, विकेट नंबर 5वां गंवा दिया। 95 पर सोहेल हजारी ने 20 रन की ये पारी खेली 17 गेंदों से। 95 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 12.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद थोड़ा सा रेश में सोहेल हजारी इस शॉर्ट ऑफ डिलीवरी पर उन्होंने पुल करने की कोशिश की, मिस टाइम स्ट्रोक और गेंद सीधे गई मिड विकेट डीप में। फील्डर हुजैब मुश्ताक के पास उन्होंने ये कैच ले लिया और अजमत को पिलाकर ये पहली विकेट मिली है। इसी के साथ इस फाइनल मुकाबले में विकेट नंबर पहला अजमत के लिए और 5वीं गवा दी है काकत का टुकड़ा। 5वीं गवा दी है। इसी के साथ यहाँ फिरदौस 11 गुण की टीम ने काफी जबरदस्त माहौल है क्रिकेट के लिए यहाँ बड़बाग क्रिकेट ग्राउंड वीएन में। शौकत अहमद, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। शौकत साहब, आमिर सलमानी ने ज्वाइन किया है खदर मुझ से। 5 विकेट अभी भी हाथ में है और विकेट पर मैच विनर, गेम चेंजर नंबर 7 पर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए आरिज अंद्राबी। रत्नीपुरा बॉय कमाल का खेलते हैं आरिज अंद्राबी। और आरिज अंद्राबी मुझे आज भी याद है जब सेमीफाइनल इनका हुआ था वहाँ झेलम ब्लूज के साथ ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग का, जिसमें ये टीम फाइनल में पहुंची और उसका फाइनल ट्यूसडे के दिन खेला जाएगा। उसमें अकेले ही इन्होंने मैच विनिंग नॉक खेला था। लगभग 51 रन की वो पारी जब जरूरत थी रन की तो रनों का सैलाब आया था इनके बैट से। फिरदौस 11 गुण के लिए फिरदौस यत्तू और एबू ने लिखा कि अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, थैंक्स ब्रदर। इसमें कोई शक ही नहीं है। 95 for the loss of 5 wickets after the completion of 12.5 overs. Round the wicket लेफ्टी के लिए वहां आरिज अंद्राबी ने इसे फ्लिक किया, गेंद की ऑन साइड में सुकर लेग डीप में वहां जावेद अहंगर के पास उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन हासिल करने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास था। एलाइट क्रिकेट क्लब गुंट, मैच जल्दी करो खत्म। इस मैच में सबसे ज्यादा रन्स बनाए शायद जुनैद वानी ने, जी हाँ 24। इस मैच के अब तक के टॉप स्कोरर, 126 रन का टारगेट, उसमें 13 ओवर में 96 रन बनाए फिरदौस 11 गुण की टीम ने अब तक और उनके 5 विकेट आउट हुए हैं।
अभी भी 7 ओवर का खेल बचा हुआ है इस फाइनल में, यानी कि 42 में अभी भी 30 रन चाहिए। तेज धूप है मैदान के अंदर। इस सुबह थोड़ी सी बारिश हुई थी, उसके बाद बारिश रुक गई, फिर धूप नहीं थी, लेकिन अब जाकर इन सफ़ेद बादलों से सूरज निकल चुका है और इस समय कड़कती धूप है मैदान के अंदर, तेज धूप खिली हुई है। हीट फील कर रहे हैं मैं कमेंट्री बॉक्स में। क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी यहाँ बैठ करके इस महामुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। बड़बाग क्रिकेट ग्राउंड वीएन में अल्टीमेट क्रिकेट लीग एडिशन फर्स्ट वीएन हियर 2025 फाइनल मुकाबला। और शायद सुल्तान को पहली दफा बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। शायद सुल्तान पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर बैकफुट पर जाकर इसे पॉइंट पर खेला, जहां माजिद रमजान ने इसे फील्ड किया और इस बीच 1 रन बनाने का मौका था। कीपर कौन है? मोहम्मद यूसुफ जू साहब लिख रहे हैं। ये जुनैद जो है बिहाइंड द विकेट्स, जो कि इस वक्त इस मैच के दूसरी पारी में विकेट कीपर है। यहाँ अवियन रेड्स के लिए 97 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 13.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद शेख सुल्तान अगली गेंद डालने के लिए अब ओवर द विकेट पर डालेंगे जुनैद वानी के लिए। 33 नंबर की टी शर्ट लगाकर शायद सुल्तान को विकेट निकालना होगा। अपनी टीम के लिए विकेट की जरूरत है। 5 विकेट दूर है अभी भी। ओवर पिच बनाकर ड्राइव किया इसे फॉरवर्ड आकर गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ, जहां डीप में इसे उमर ने फील्ड किया और उमर ने गेंद को किया रवाना, लेकिन उससे पहले 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। शाकिर शब्बीर और इम्तियाज भट्ट के अलावा शब्बू जी और दानिश भट्ट, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। सर ये एडवर्टाइजिंग बंद करो। ये यहाँ पे ऑफिशियल ऑफलाइन कमेंटेटर जो कि बुलाया गया है आज स्पेशल यहाँ मैनेजमेंट की तरफ से, वही वो माइक पर कमेंट्री कर रहे हैं। जो यहाँ पे तमाशाई है, जो कि मोबाइल से नहीं बल्कि यहाँ बैठ करके देख रहे हैं, उनके लिए वो स्कोर अपडेट कर रहे हैं बीच बीच में। उठा दिया, घुमा दिया और भेज दिया बाहर इसे सीधे मिड विकेट के उस पार। अजीम शान छक्का निकलता हुआ क्लासिक लेफ्टी और जंद्राबी के बल्ले से गेंद आई धीमी रफ्तार से, लेकिन बल्ले पर लगने के बाद ये रॉकेट की मानन हवा में तैरती हुई, हवा से बातें करती हुई मिड विकेट के उस पार 6 रनों के लिए जबरदस्त छक्का निकलता हुआ आरिज अंद्राबी के बल्ले से। और आरिज का स्कोर अब 8। पहला छक्का आरिज ने दागा अपने बल्ले से। 104 100 का आंकड़ा भी इसी के साथ छू लिया है यहाँ फिरदौस 11 गुंड की टीम ने। 104 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 13.3 ओवर्स। रिकॉर्ड रन रेट 3.38 और जीतने के लिए यहां से अब 22 ही चाहिए। एक और हवाई शॉट, नतीजा वही, इलाका वही चुना। इस बार ज्यादा ऊपर की, उतनी दूर नहीं जितना वो पिछला छक्का लगाया था, लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाकर गिरा। एक बार फिर ये छक्का, दूसरा निकलता हुआ बुलंद बाला फ्रॉम द वेट ऑफ आरिज अंद्राबी। और आरिज अंद्राबी ने छक्के छोड़ाने का फैसला कर लिया है शायद सुल्तान के खिलाफ, और वो अब इस मैच को जल्दी फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। यही पहचान है, यही अंदाज है आरिज लेफ्टी का, कमाल के डैशिंग लेफ्टी। छक्के उनके बल्ले से 2 लगे बैक टू बैक और शायद सुल्तान दबाव फील कर रहे हैं। मोहम्मद रफीक वाकई हिमाचल से और सईद आरिज अंद्राबी, वाह क्या बात है, फ्लाइंग किस बेचते हुए। यूपी, क्या जबरदस्त नाम है, पढ़ने में थोड़ी सा दिक्कत हो रही है। 110 for the loss of 5 wickets after the completion of 13.4 overs. Now Firdaus 11 Gund need only 16 runs. सामना करेंगे इस पार, बोल्ड हुए 2 छक्कों के बाद तीसरे की तलाश, लेकिन बोल्ड कर दिया वहां शायद सुल्तान ने। आरिज अंद्राबी को लेंथ आ गई, लेकिन थोड़ा सा गेंद टिप्पा खाने के बाद इस बार अंदर आई कट करके, और इस वजह से प्ले डाउन हुए गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के सीधे ठकराई स्टैम्प्स पे। विकेट नंबर 6 गंवा दिया है फिरदौस 11 गुंड की टीम ने। इसी के साथ आरिज अंद्राबी के रूप में और आरिज अंद्राबी इस मुकाबले में
14 रन की ये छोटी पारी खेल करके वापस आ रहे डगआउट की तरफ और डगआउट से नए बल्लेबाज बिग मैन टॉल लेंकी गए। मुज़म्मिल मैक्सी द्रेगम बॉय नंबर 8 पर उतरा बैटिंग करने के लिए। ये सिक्सर किंग है द्रेगम चडोरा के, गजब की हिटिंग करते हैं और जब छक्का लगाते हैं ना तो गेंद ज्यादा ऊपर भेजते हैं, दूर भी ज्यादा पसंद करते हैं गेंद को ऊपर भेजना और फिर वो दूर भी जाती है कि बड़े छक्के लगाते हैं मुज़म्मिल मैक्सी। फिरदौस अहमद लव यू ब्रो लव यू टू। आमिर सलमानी लिख रही कि फिरदौस 11 गुण ही जीतेगा। ये जीत की दहलीज पर आमिर सलमानी आप ये बता रहे हैं, मुझे भी वही लग रहा है और यहाँ से हारना बड़ा मुश्किल है, हराना इनको बड़ा मुश्किल है यहाँ से। लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है और क्रिकेट में हर कोई प्रेडिक्शन फेल है। विकेट के साथ थोड़ा सा राहत लेती हुई वेन रेड्स की टीम 110 पर इन्होंने 6ठी विकेट हासिल कर ली है। मीर वसीम मैच कहां पे चल रहा है? मैच इस वक्त बड़ी बाग क्रिकेट ग्राउंड वीएन पांपोर में जारी है। वीएन अल्टीमेट क्रिकेट लीग एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 का महामुकाबला फाइनल क्लैश, आखिरी मैच लीग बेसिस पर यह टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था यहाँ की क्रिकेट एसोसिएशन ने और चीफ ऑर्गेनाइजर अरशद भट्ट साहब शायद गिल इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आखिरी गेंद शायद सुल्तान नए बल्लेबाज मैक्सी के लिए। मैक्सी ने पोल किया ऐसे डाउन द ग्राउंड, गेंद की लॉन्ग ऑन की तरफ जहां अजमत ऋषि ने एक घुटना जमीन पर टेकते हुए जमीन पर इसे फील किया एक अच्छी टेक्निक के साथ और इस बीच एक रन बनाने का मौका मुज़म्मिल मैक्सी का खाता खुला। वक्त मार को इसी के साथ इस फाइनल मुकाबले में और उसके साथ जुनैद वानी 25 नॉट आउट 22 गेंदें खेलकर जुनैद अब तक की इस मैच के टॉप स्कोरर जिन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर किया है। Now Nelson on the board, 111 after 14। 6 विकेट के नुकसान पर अजमत ऋषि ने 87 विकेट हासिल किए हैं, यानी कि वो 100 से दूर अब 13 है। अभी यंग है, अभी नौजवान है, बासलाहियत, एक हुनर ऑलराउंडर जिसका ताल्लुक गुडूरा से है। मोहसिन लतीफ, मीर मुर्तजा और महराज वानी इस मुकाबले को देख रहे हैं। ओवर द विकेट, ओवर पिच, गेंद को सीधे बैट के साथ ड्राइव कर दिया लेकिन शाहिद सुल्तान ने जान लगाई इस गेंद को फील करने में डीप लॉन्ग वन पर और इस बीच एक रन बनाने का मौका। और मुज़म्मिल मैक्सी जब स्ट्रोक लगाते हैं ना, खूब ताकत होती है उनके स्ट्रोक्स में। एक 2-6 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर की गेंदबाजी के बाद और एडिशन सेकंड वीएन मेगा लीग आपकी तरफ आ रही है। लीग बेस पर टूर्नामेंट होगा, उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। पंजों पर उछल कर शॉट ऑफ लेग लिवर पर किया वार, स्लैश किया, पॉइंट पर लगाया छक्का। वहां जुनैद वानी ने, जुनैद कूल है जरूर लेकिन जब आपको विड्थ मिलेगी जुनैद की मैं बात करता हूं तो फिर हाथ खोलते हैं, कातलाना मूड फिर इख्तियार करते हैं और वही क्या पॉइंट के ऊपर से छक्का लगाया अपने बल्ले से। वहां जुनैद वानी ने, वानी का स्कोर 31 गेंदें खेलकर मैच विनिंग पारी खेलते हुए जुनैद वानी अपने बल्ले से अपनी टीम फिरदौस 11 गुण के लिए और फिरदौस 11 गुण की टीम अब जीत की दहलीज पर 8 रन दूर है यहां से। इस अल्टीमेट क्रिकेट लीग एडिशन फर्स्ट वीएन को अपने नाम करने के लिए अब 8 नहीं बल्कि 7 ही चाहिए। लेकिन ये पिछला छक्का जबरदस्त लगाया पिछली गेंद पर वहां जुनैद वानी ने। यही क्लास है जुनैद वानी का। 118 6 विकेट के नुकसान पर 34 गेंदें काफी ज्यादा है। रन सब 7 ही बनाने हैं। मुज़म्मिल सामना करेंगे इस पर क्रॉस द लाइन मारने की कोशिश और क्या वहां रन आउट हुए? जी हां, जुनैद वानी रन आउट हुए फार एंड पर। विकेट कीपर गेंद पर दौड़ लगाकर अपने फॉलो थ्रू में गेंद को उठा दिया, उसके बाद डाल दिया स्टंप्स पे और डायरेक्ट हिट लगा, डायरेक्ट हिट चेंज एवरीथिंग। विकेट नंबर 7वां गंवा दिया है। इसी के साथ यहां 118 पर फिरदौस 11 गुण की टीम ने और फिरदौस 11 ने गंवा दिया एक अहम विकेट जुनैद वानी के रूप में। 31 रन अब तक के टॉप स्कोरर अब तक के ऐसे लोते बल्लेबाज इस मैच के जिन्होंने 31 रन बनाए। इससे पहले 24 या शायद सोहेल हजारी ने जोड़े थे।
अभी भी 7 रन चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। सख्त और जान सदन लड़ाई जारी है बड़ी बाग क्रिकेट ग्राउंड वीएन के अंदर। पूरे जुनून पर है, पूरे जोश पर और पूरे शबाब पर यह फाइनल मुकाबला है, जहाँ तमाशे उसे खचाखच मैदान भरा हुआ नजर आ रहा है। और क्रिकेट भी अच्छी हुई है अब तक इस टूर्नामेंट में, और साथ साथ मौसम भी काफ़ी सुहाना है। धूप इस वक्त है मैदान के अंदर, लेकिन अभी कह सकते हैं कि थोड़ी सी हवाएं भी चल रही है, ऐसे में राहत मिल रही है, राहत पहुंच रही है हमें। यहाँ कमेंट्री बॉक्स में शौकत अहमद, मुजम्मिल डोडा, आशिक नबी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। आशिक नबी ना यूसमर्ग से हमारे साथ इस मैच को देख रहे हैं। और अजमत ऋषि क्या कोई चमत्कार करेंगे, क्या कोई करिश्मा करेंगे, वो मौजूदा ही बचा सकती है यहाँ से अब टीम अवे रेड्स को इस मैच में, क्योंकि गेंदें काफ़ी ज़्यादा है। देखिए गेंदों को छोड़िए ना, विकेटें जो 3 बची हुई है ना, विकेट निकालने होंगे। और विकेट पर आए मुजम्मिल मैक्सी के साथ ही तारिश मंजूर नंबर 9 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। और अबू लिख रहे कि मुझे खतरा लग रहा है, यानी कि फिरदौस 11 गुंड के लिए। मुजम्मिल डोडा लिख रहे कि एडवांस कंग्रेचुलेशन, यानी कि उन्होंने पहली मुबारकबाद पेश कर दी है। ये नंबर 10 पर जो बैट्समैन आया है ना, इसके भी 2000 से ज़्यादा रन से कभी कभार शुरुआत भी करते हैं, लेकिन आज उनको मौका शुरुआत करने का मिला नहीं। शुरुआत के लिए आज 14 ओपनर्स आए थे, दोनों ही सस्ते में आउट हुए। साकिब और साकिब के साथ जुनैद मीर ना पहली गेंद पर दूसरी गेंद उनके लिए थी, पहले ओवर में वो आउट हुए थे। अब एक छक्के की ज़रूरत है इस मैच को जीतने के लिए, यानी कि 6 रन चाहिए। और पहली गेंद पर मुजम्मिल मैक्सी के साथ ही दानिश मंजूर ऑफ द मार्क हुए 119। 7 विकेट के नुकसान पर, माफ कीजिएगा, अभी भी 7 ही रन चाहिए, 7 रन चाहिए शायद, 7 रन चाहिए अभी भी मुकाबले को जीतने के लिए। अब्दुल्ला फ्रॉम द्रेगाम मैक्सी फिनिशर, जी हाँ द्रेगाम बॉय। खालिद रफीक, आई वंडर हाउ वीएन रेड्स रीच इट फॉर फाइनल्स। एक खालिद रफीक को ना वो बड़ा डिसअपॉइंटेड है और वो बड़े हैरान है कि किस तरह से ये टीम पहुंची है फाइनल में। आज खराब क्रिकेट खेली इस टीम ने, पहले हाफ में 126 रन को डिफेंड करने में अब उनके पास 7 ही रन बचे हैं। विकेट 3 अभी भी हाथ में, फिरदौस 11 गुंड के 15 रन 120, 7 विकेट के नुकसान पर। आप शेयर करें स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैच अब आखिरी मरहले में चला गया, जहां माजिद डॉक्टर को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। माजिद रमजान अपने स्पेल का दूसरा ओवर डालेंगे। माजिद ने 15 मैच खेले, 15 इनिंग्स, 17 विकेट्स, 3 विकेट्स उन्होंने हासिल अब तक किए हैं किसी एक मैच में। सबसे ज़्यादा विकेट उस मैच में शाकिर शब्बीर, एलाइट 11 क्रिकेट क्लब गुंट हेड कोच इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। 30 गेंदें 6 रन, 3 विकेट में दानिश मंजूर सामना करेंगे। माजिद की पहली गेंद का अंदर आती हुई गेंद, बढ़िया स्विंग, उछाल मिला इसमें और उछाल से ही बचे वहां पे बल्लेबाज। गेंद थाई पैड के आसपास टकराई, हल्की सी अपील की हुई, लेकिन अंपायर जुबैर ने इसे नकारा और डॉट डिलीवरी के साथ ही शुरुआत हुई इस ओवर की। माजिद रमजान एक मरतबा फिर तेज होते हुए 6 रन चाहिए गुण की टीम को। यह उठता शॉट हवा में, अभी तक हवा में, 2 फील्डर के बीच में यह गेंद गिरा और निकल गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। एक मौका बना था, एक चांस बना था इस मैच में बने रहने के लिए। अगर एक कैच लिया होता तो यहां 8वां झटका लगा था और ये चौका भी नहीं होता। खराब तालमेल के चलते ये चौका हासिल कर लिया और अब 2 ही चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। रन्स फिरदौस 11 गुण की टीम को चैंपियन बनने के लिए। और फिरदौस 11 गुण के जो खिलाड़ी है, इनके जो ओनर है, इनके जो मैनेजर है, वो खड़े हैं अब सेलिब्रेशन करने के लिए, जश्न मनाने के लिए। इस फाइनल मुकाबले में माजिद रमजान तीसरी गेंद करने के लिए इस पर ओवर कवर जाने की कोशिश की, लेग ऑफ स्टंप से बाहर, ओवर पेज डिलीवरी और इस पर बीट हुए। वहां दानिश मंजूर, दानिश ने चौका लगाया लेकिन वो काफी जोखिम भरा स्ट्रोक था। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ फील्डर इन दोनों ने दौड़ लगाकर वो पहुंचे जरूर गेंद तक, लेकिन कॉल की नहीं और बीच में गेंद गिरा, इसके चलते चौका मिला वहां
दानिश को, और दानिश सामना करने की तैयारी में। अब 2 ही रन चाहिए और ये 6 के साथ फिरदौस 11 गुड की टीम ने अल्टीमेट क्रिकेट लीग एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 विन अपने नाम कर लिया और शानदार 6 के साथ ही फतह याब हुई। दानिश मंजूर के 6 के साथ ही जीत हासिल हुई है, जीत का झंडा गाड़ दिया है। इसी के साथ यहाँ फिरदौस 11 गुड की टीम ने 16 ओवर में ही इन्होंने 131 रन बनाया, ज्यादा रन इन्होंने बनाए, जबकि 126 रन का ही टारगेट था। मनी कांग्रेचुलेशंस टीम फिरदौस 11 गुड, दे आर द चैंपियंस ऑफ अल्टीमेट क्रिकेट लीग विन एडिशन फर्स्ट ईयर 2025। और हार्ड लगेंगे वेरिएंट्स की टीम ने जिन्होंने आज खराब क्रिकेट खेली और नतीजा की वो यहाँ से रनर्स टीम अब कहलाएगी और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिलेगा 14 रन बनाने वाले बल्लेबाज आरिज अंद्राबी को और विकेट 3 हासिल करने वाले इस मैच में हीरो और मर्द मैदान आरिज अंद्राबी फिरदौस 11 गुड के लिए जिसका ताल्लुक रत्नीपोरा से है, उसको मिलेगा बड़ा खिताब। और मनी कांग्रेचुलेशंस एक बार फिर यहाँ करना चाहेंगे और आपको थोड़ा सा विजुअल्स दिखाएंगे हम जरूर यहाँ से कि ये जो डगआउट में इस वक्त माहौल है काफ़ी ज़बरदस्त, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये रहा डगआउट ऑफ टीम फिरदौस 11 गुड, जहाँ पे तमाम तमाशाई अब जा रहे हैं खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश करने के लिए। ज़बरदस्त जीत हासिल कर ली है। इसी के साथ फिरदौस 11 गुड की टीम ने मनी कांग्रेचुलेशंस 3 विकेटों से फतह याब हुई और आपके साथ अब मिलेंगे ठीक 10 मिनट के बाद फाइनल लेवल सेरेमनी में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच।